भगवद गीता के 10 अति महत्वपूर्ण विचारों को जानेंगे और इन विचारों को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा, जिसे जानकर आप अपने जीवन में वह सब कुछ पा सकते हैं जो आपको हमेशा असंभव सा लगता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला विचार, हमने जितने भी खुशियां पाओ उन सभी खुशियों को जब हम गिनते हैं तो हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्यार और भी बढ़ जाता है, और जब हम अपने जीवन के संघर्षों को गिनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण पर हमारा विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कान्हा ने अपने जीवन में न जाने कितनी ही लीला रची है, उनसे हमें कई चीजें सीखने को मिलती हैं। हमें अपने जीवन में अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, तो आखिर भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को कारागार में छोड़कर क्यों आ गए थे? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, तो आखिर उनके माता पिता जेल में बंदी क्यों थे? कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब कारागृह में गए और जब उन्होंने अपने माता पिता को कैद से छुड़ाया तो उनकी माता उनसे पूछती है कि पुत्र, तुम तो भगवान के रूप हो और तुम्हारे पास तो असीमित शक्तियां हैं। तुम चाहते तो कभी भी हमें कंस के अत्याचार से बचा सकते थे और इस कैद से बाहर ले जा सकते थे, लेकिन इसके बाद भी तुमने हमें यहाँ से छुड़ाने और कंस को उसके किए की सजा देने के लिए 14 सालों तक इंतजार क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण इस पर कहते हैं, माता, सबसे पहले तो मैं आपसे इस लंबे इंतजार के लिए क्षमा मांगता हूँ, और आपको शायद याद नहीं होगा, पिछले जन्म में आपने मुझे 14 सालों के लिए वनवास दिया था। इस पर माता देवकी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, ये कैसे संभव हो सकता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी को याद दिलाया कि आप पिछले जन्म में माता कैकेयी थी और राजा दशरथ की पत्नी थी। माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, अच्छा ये बताओ कि उस समय महारानी कौशल्या कौन थी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह इस युग में मेरी माता यशोदा है, जिन्होंने अपने पिछले जन्म में 14 सालों तक पुत्र के प्रेम से वंचित रही है, और उन्हें इस जीवन में वही प्यार मिला है। इस संसार के सभी मनुष्यों को इस मृत्युलोक में अपने कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, परमात्मा वही करते हैं जिसे हम मनुष्य कर ही नहीं सकते। दुर्योधन ने लाक्षागृह भवन का निर्माण करवाया और उसकी योजना थी कि लाक्षागृह भवन में वह सभी पांडवों को मार देना चाहता था, लेकिन फिर भी पांडव उस लाक्षागृह से जैसे तैसे करके निकल पाए, और इतना ही नहीं, उन्हें जंगल में वेश बदलकर रहना पड़ा। मित्रों, आपने बेहतर श्रोता पड़ाव को पार कर लिया है। चलिए अब अगले पड़ाव को जारी रखते हैं। दूसरा विचार है दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात जो हमें भगवत गीता से सीखने को मिलती है कि भगवान के प्रति हमारी भक्ति प्रेम और श्रद्धा से भरी होनी चाहिए, कोई छल कपट नहीं होनी चाहिए। जब ब्रह्मांड में संसार में इस बात की चर्चा होती थी कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कौन है, उसका जवाब यही मिलता था कि राधा रानी जी ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। नारद जी को छोड़कर बाकी सभी इस बात से सहमत थे, लेकिन नारद जी को लगता था कि वही भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। तो एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए नारद जी द्वारिका पहुंचे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब नारद जी को देखा तो अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, और जब नारद जी को भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं तो नारद जी उनके पास आते हैं और प्रणाम कर पूछते हैं कि हे भगवान, आपने अपना सिर क्यों पकड़ रखा है? तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आप तो स्वयं दूसरों के दुखों को दूर कर देते हैं, तो आपके अनुसार इस समस्या का क्या समाधान है? तो इस पर प्रभु कहते हैं, हे नारद, इस संसार में जो भी मेरा सबसे बड़ा भक्त होगा, अगर वह अपने चरणों को पानी से धोकर उस चरणामृत को मुझे पिलाता है तो मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। ये सुनकर नारद जी संकट में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वही तो भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं, और यदि मैं अपने चरण को धोकर उस पानी को अपने प्रभु को पिलाता हूं तो यह मेरे से भयंकर पाप होगा और मुझे अंततः नरक जाना पड़ेगा। फिर उन्हें याद आया कि राधा रानी जी भी खुद को भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेते हैं और राधा रानी के महल की ओर निकल पड़ते हैं। और वहां पहुंच करके राधा रानी जी को जब नारद जी प्रभु की पीड़ा के बारे में बताते हैं तो राधा रानी जी ने तुरंत ही अपने चरण को पानी से धोकर उस चरणामृत
पानी को एक कटोरी में लाकर के नारद जी को दे दिया और कहा कि मुझे यह नहीं पता कि मैं प्रभु की कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मैं अपने भगवान को किसी भी हाल में कष्टों में नहीं देख सकती हूँ। आप इसे अति शीघ्र ले जाएं और भगवान की पीड़ा को दूर करें। राधा रानी के ऐसे वचनों को सुनकर नारद जी को बहुत ही अफसोस हुआ। नारद जी भी उनकी सच्ची भक्ति की भाव के सामने नतमस्तक हो गए और बोले कि आप भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण ने ही मुझे संदेश देने के लिए संपूर्ण लीला रची होगी। और इससे ये साफ साफ समझ में आता है कि संपूर्ण भाव और पूर्ण श्रद्धा से ही प्रभु की सच्ची भक्ति की जा सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को एक और नाम से जाना जाता है रणछोड़ दास, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार रण छोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण से एक और बात सीखने को मिलती है कि लोगों के सामने अपनी ताकत का बिना मतलब दिखावा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अगर इच्छा होती तो वह संपूर्ण महाभारत को अपनी शक्ति से ही खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी बिना मतलब के अपनी ताकत का दिखावा नहीं किया। यहाँ तक कि वह महाभारत के युद्ध में सारथी बनना स्वीकार करते हैं, ना कि बनना। उन्होंने अर्जुन से कहा कि युद्ध में तुम्हें ही लड़ना होगा और मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। कंस का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ताकि कंस का अत्याचार जो पृथ्वी पर लगातार बढ़ता जा रहा था उसे समाप्त किया जा सके। और भगवान श्री कृष्ण जब किशोरावस्था में थे तभी उन्होंने गोकुल से मथुरा प्रस्थान किया और मथुरा पहुंचकर कंस का वध किया। संपूर्ण सृष्टि को दुराचारी कंस के अत्याचार से मुक्त करवाया। और जब कंस की मृत्यु हुई तो जरासंध, जो कि कंस के ससुर थे, उसने शिशुपाल और काल्यवन जैसे शक्तिशाली राजाओं के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को ये बात पता चली तो उन्होंने युद्ध में लड़ने से पहले उन्होंने युद्ध को टालने का प्रयास किया। ऐसा इसीलिए क्योंकि युद्ध में केवल सैनिक ही नहीं मारे जाते, बल्कि नगर में जो निर्दोष नागरिक थे उनकी जान को खतरा था। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला ही थी कि उन्होंने उस नगर के सभी लोगों को सुरक्षित एक नई नगरी जो कि समुद्र के किनारे थी वहां ले जाते हैं। उस नगर का नाम था द्वारका। तो अगले दिन ही युद्ध आरंभ होता है तो कंस और उसके बाकी साथी राजाओं ने अपने शस्त्र को उठा लिया। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां से भागने लग जाते हैं और जैसे जैसे वह भाग रहे थे उनके पीछे पीछे जरासंध और शिशुपाल एवं काल्वन जैसे राजा भागने लगे। उनमें से जो काल्वन था उसे देवताओं की तरफ से वरदान प्राप्त था कि कोई उसे अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता था, इसीलिए वह बहुत ही निर्भय था और वह बिना डरे भगवान श्री कृष्ण का पीछा करता रहा और गुफा में पहुंच जाता है। तो आपको बता दें कि उस गुफा में एक राजा सोया हुआ था जिसका का नाम मुचकुंद था। उसे भगवान इंद्र से ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसकी नींद में विघ्न डालेगा और उसके सामने उसकी नजर में आता है तो वह स्वयं ही जलकर भस्म हो जाएगा। तो भक्त भगवान श्री कृष्ण एक लीला रचते हैं। वह अपने पीताम्बर को राजा मुचकुंद के मुख पर डाल देते हैं और खुद कहीं जाकर छुप जाते हैं। तो काल्यवन जैसे ही राजा मुचकुंद के पास पहुंचता है जो सोए हुए थे, तो काल्यवन को लगता है कि शायद भगवान श्री कृष्ण यहाँ छुप कर लेटे हुए होंगे। काल्यवन ने राजा मुचकुंद को एक लात मार दी। उससे राजा मुचकुंद की नींद टूट जाती है और उन्होंने उठ करके जैसे ही काल्यवन को देखा तो काल्यवन वहीं लगकर भस्म हो जाता है। सारी घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण राजा मुचकुंद को अपना दिव्य रूप चतुर्भुज रूप का दर्शन देते हैं और साथ ही साथ उन्हें मोक्ष प्राप्ति का भी वरदान दे देते हैं। और दूसरी ओर उन्होंने जरासंध का वध भीम के द्वारा करवाया। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से हमें ये समझाया कि उन्होंने किस तरह से देवताओं के वरदान का सम्मान बनाए रखा और युद्ध न करके उस युद्ध से भाग करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि बिना युद्ध लड़े भी और बिना मतलब के अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर अपने नागरिकों की जान किस तरह से बचाई जा सकती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार से हम जितना दूरी बनाकर रखते हैं उतना ही बेहतर होता है। तीसरा विचार है भगवान श्री कृष्ण से ना जाने कितना कुछ छूटा। भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी शुरू हुई तो माता पिता छूटे, नंद और यशोदा मिले तो वह भी छूटे, गोकुल छूटा, राधा छूटी, अपना जन्म स्थान मथुरा छूटा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से जो नहीं छूटी वह है भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान और उनकी सकारात्मक सोच। इसलिए तो भगवान श्री
कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी में जब सब कुछ छूट जाता है तो फिर भी हम अपने मुख पर कैसे मुस्कान बनाए रख सकते हैं और कैसे सकारात्मक रह सकते हैं जिंदगी में। जब कुछ भी ना समझ आए तो भगवत गीता का ज्ञान लेना शुरू कर दीजिए, आपको अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य ही मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से हमें कर्म का महत्व सीखने को मिलता है। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे अब युद्ध नहीं करना, मुझे युद्ध लड़कर मिलेगा ही क्या, युद्ध करके तो मुझे अपनों को ही खोना पड़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, फल चिंता मत करो। अपने कर्मों के फल के लिए तुम्हारे भीतर जो मोह छुपा है उसे अपने मन से निकाल दो, तो तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने की जो यात्रा होगी उस यात्रा का केवल आनंद लो। भगवान श्री कृष्ण कर्म की व्याख्या इस तरह से करते हैं कि असल में यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म होता है। यज्ञ का मतलब यह नहीं होता कि ईश्वर से प्राप्त करने के लिए हम जो इच्छा रखते हैं उसके लिए अनुष्ठान इत्यादि करवाना है, बल्कि यज्ञ का स्पिरिचुअल अर्थ होता है कि यज्ञ आराधना की विधि विशेष होती है। और आज वर्तमान के समय में हम जो जीवन जी रहे हैं उसकी बात यदि करें तो आप जो अच्छे कर्म करते हैं उस पर अपना ध्यान लगाएं और आपके अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जो जीवन की यात्रा है उसका आनंद ले और बाकी सब कुछ भूल जाए, उसे परमात्मा पर छोड़ दीजिए। वह सब कुछ ठीक कर देंगे और जो नेक और अच्छे कर्म करते हैं उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होता। महाभारत की एक घटना को समझेंगे। महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से उनका साथ मांगने के लिए जाते हैं। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन अहंकारी था, इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण के समस्त के पास जाकर बैठ जाता है और वहीं दूसरी ओर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण की नींद खुलती है तो वह सीधा अर्जुन को देखते हैं, तो उन्होंने अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो दुर्योधन गुस्सा हो जाता है और झगड़ते हुए कहता है, मैं तो पहले आया था, आपको मेरी बात पहले सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, अच्छा ठीक है, तुम ही पहले बताओ कि तुम क्या मांगने आए। तो दुर्योधन जितनी बुद्धि रखता था और उसके जैसे कर्म थे उसी के अनुसार उसने भगवान श्री कृष्ण से मांगा कि मुझे आपकी सेना चाहिए। वही दूसरी तरफ अर्जुन के कर्म तो अच्छे थे और इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे केवल आपका साथ चाहिए, मेरा अनुग्रह स्वीकार करें, आप मेरे रथ के सारथी बन जाए। भगवान श्री कृष्ण वैसे भी शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, इसलिए वह अर्जुन का सारथी बनने को तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया और युद्ध के लिए जो रणनीति बनवाई उसी से पांडवों की जीत हुई। इसलिए ये घटना हमें ये सीख देती है कि जिनके कर्म अच्छे हैं उसके साथ अंत में अच्छा ही होता है। मित्रों, आपने 2 श्रोता पड़ाव को पार कर लिया है, चलिए अब अगले पड़ाव को जारी रखते हैं। चौथा विचार है, इस दुनिया में कुछ भी होता है तो किसी ना किसी कारण से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, फिर जाकर मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जो घटित होता है उन सभी के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही होता है और मनुष्य परमात्मा की बनाई हुई संतान है, इसलिए परमात्मा कभी भी अपनी संतानों के लिए बुरा नहीं करने वाला। और यदि आपके साथ कुछ बुरा होता भी है तो वह आपके कर्मों का ही फल होता है जो लौटकर आपके ही पास आ जाता है। जिस तरह से एक बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, बिल्कुल उसी तरह जो आपके कर्मों का फल होता है वह आपको भी खोज निकालता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने को ऊपर वाले को समर्पित कर दे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर महाभारत युद्ध होने से 2-3 दिन पहले की बात है, जब युद्ध की तैयारियां चल रही थी और युद्ध क्षेत्र का मुआयना करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो एक चिड़िया उड़ के भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और कहती है, यहाँ कुछ हाथियों ने आकर के मेरे घोंसले को उजाड़ दिया, तो हे भगवान कृपा कर मेरी सहायता करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होना है वह होकर ही रहेगा और मैं टाल नहीं सकता। फिर चिड़िया कहती है कि क्या मैं आपकी बातों पर विश्वास कर लूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों नहीं, अवश्य ही। तो अगले ही दिन जब युद्ध आरंभ होता है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उसके तीर और धनुष को मानते हैं। अर्जुन इस पर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, हे भगवान, आप इससे क्या करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले यह मुझे दो तो सही।
फिर भगवान श्री कृष्ण ने तीर चलाया और तीर एक बड़े से हाथी की घंटी पर जा लगी और वह घंटी टूट करके जमीन पर गिर जाती है। इस पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपसे तो निशाना भी नहीं भेद जा रहा है, लाइए धनुष मैं चलाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा उद्देश्य उस हाथी को मारना नहीं था, मैं जो चाहता था हो गया है। युद्ध आरंभ हुआ और युद्ध 18 दिनों तक चला और युद्ध के खत्म होने के पश्चात जब युद्ध भूमि की सफाई की जा रही थी तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उस घंटी को वहां से उठाकर ले आओ जो जमीन पर पड़ी हुई है। अर्जुन ने जैसे ही उस घंटी को उठाया तो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से उड़ जाती है। वह वही चिड़िया थी जो भगवान श्री कृष्ण के पास शिकायत लेकर आई थी। उस चिड़िया ने सब कुछ भुला करके भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास किया और प्रभु ने बाकी सब कर दिया। पांचवा विचार, महाभारत से हमें सचेतन होने के बारे में शिक्षा मिलती है। सचेतन का वास्तविक अर्थ होता है कि आपके भीतर ऐसी चेतना होना बहुत ही आवश्यक है जैसे आप आज के लिए जीते हैं और आज में जीने की चेतना को जागृत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि तुम्हें आज में जीना सीखना होगा, इस समय में जीना होगा, जो होगा देखा जाएगा। वह बात अलग है कि आपके जीवन में कभी कभी कोई बहुत बड़ी विपदा आ जाती है, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आ जाती हैं, समस्या आ जाती है, ऐसे में बहुत कुछ नकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा होता है। आप सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि आप आज को लेकर सचेत हैं, सतर्क हैं कि क्या सही गलत होगा या क्या सही काम किया जाए ताकि भविष्य को बेहतर बनाया जा सके, वैसे आपने पहले से ही आगे की कुछ तैयारियां कर रखी होती है। इसलिए दोस्तों, जब आपका मस्तिष्क शांत होता है तो हर चीज का समाधान निकल आता है। भगवान श्री कृष्ण इसलिए तो कहते हैं तुम्हारी आत्मा बहुत ताकतवर है क्योंकि यह आपके चंचल मन को भी कंट्रोल में कर पाती है। महाभारत की एक छोटी सी घटना है जिससे आपको अंततः समझ में आ जाएगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके विचारों का अवचेतन होना कितना जरूरी है। एक बार की बात है, द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास अपनी समस्या लेकर आती है। भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि महापितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले रखी है कि वे मेरे पति की हत्या कर देंगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि चिंता मत करो, अपने मन को शांत रखो, तुम उनके कक्ष में जाओ और पितामह भीष्म को प्रणाम करना। तो द्रौपदी ने भी भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और पितामह भीष्म के पास गई और उनको प्रणाम किया। इस पर पितामह भीष्म द्रौपदी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं सौभाग्यवती भव। इसके बाद पितामह भीष्म को स्वयं पर आश्चर्य हुआ कि मैंने तो पहले से ही द्रौपदी के सभी पतियों को मारने का प्रण ले लिया है और अभी द्रौपदी ने सौभाग्यवती होने का यानी कि अभी अपने पतियों की लंबी आयु होने का आशीर्वाद भी मुझसे ले लिया। पितामह भीष्म ने द्रौपदी से कहा, श्री कृष्ण ने ही तुम्हें अवश्य बताया होगा कि तुम मेरे पास आना और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करना, यानी कि यह तुमने नहीं किया, ये भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे द्वारा करवाया है। तो दोस्तों, इससे यही समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण के पास इस दुनिया की सभी समस्या का समाधान है। जिस तरह से द्रौपदी को पितामह भीष्म के द्वारा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिलवाया, उसी तरह उन्होंने पांडवों को अपने पास बुलाया और पितामह भीष्म को मारने का उपाय बताया कि हे अर्जुन, जब पितामह भीष्म को मारना हो तो शिखंडी को आगे कर देना। तो पितामह भीष्म अपने वचन से बंधे होने के कारण वह बाण नहीं चलाएंगे, तो तुम अवश्य ही उस मौके पर अपने बाण चला देना। छठा विचार, आप अपने क्रोध को किस तरह से अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। यदि क्रोध पर आपका काबू नहीं है तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारे मन के भीतर क्रोध आता है तो तुम में होते हो तो तुम्हारे मन में भ्रम पैदा होता है और भ्रम तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन का विनाश हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और दोस्तों, आपको ये जान लेना चाहिए कि क्रोध के कारण ही महाभारत युद्ध हुआ था। दुर्योधन को बहुत क्रोध आता था और क्रोध के वश में आकर उसने ऐसा खेल रखी द्रौपदी का चीरहरण हो और अपमान किया जा सके। और दुशासन, जो दुर्योधन का छोटा भाई था, उसने द्रौपदी के चीरहरण करने की कोशिश की और वही मात्र एक ऐसी घटना थी जो संपूर्ण कौरव वंश के विनाश का कारण बनी। इसलिए दोस्तों, क्रोध को अपने वश
में करना चाहिए उसे अपने कंट्रोल में कर लेना बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो कहा जाता है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया था, लेकिन असल में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को बिना लड़े ही जीत हासिल कर ली थी। इस संसार में कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि मैं तो बहुत बड़ी नौकरी कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यापार कर रहा हूँ, और जो छोटा काम करते हैं उन्हें छोटी नज़र से देखते हैं कि छोटी सी नौकरी होगी, बहुत कम तनख्वाह होगी। तो भगवान श्री कृष्ण से हमें ये सीखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में स्वयं को अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि मैं यदि सारथी बन जाऊं तो मेरे सखा अर्जुन और संपूर्ण पांडवों को जीत दिला सकता हूँ और अधर्म का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना हो पाएगी। इसलिए दोस्तों, इस प्रसंग से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हर काम को सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से ऐसी बहुत सी बातें कही हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बस आवश्यकता है भगवान श्री कृष्ण के उन दिव्य विचारों को अपने जीवन में लागू करने की और उनके कहे वचनों पर जीवन में आगे चलने की। 7वां विचार है, एक समय की बात है, राजा द्रुपद ने अपनी बेटी राजकुमारी द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें वे सभी पांडव अपना भेद बदलकर ब्राह्मण के रूप में आए थे। स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही पांडव उस आयोजन में प्रवेश करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को ब्राह्मण के रूप में होते हुए भी पहचान लेते हैं। स्वयंवर को जीतने के लिए एक शर्त रखी गई थी कि जमीन पर एक पानी से भरा हुआ पात्र रखा गया था और उसके ठीक ऊपर सिधाई में एक मछली को लटकाया गया था, और जो भी योद्धा उस पात्र में देखते हुए अपने धनुर्विद्या के कौशल से उस मछली की आंख भेद लेगा उसे ही विजेता माना जाएगा, और द्रौपदी का विवाह उससे ही होगा। जब अर्जुन उस प्रतियोगिता को चुनौती देने के लिए आए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारी विधि बताने लगे कि किस तरह से उस मछली की आंख में निशाना लगाना होगा। तो इस पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जब आपने मुझे सारा कुछ बता ही दिया है तो मेरी आवश्यकता ही क्या रह जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे वश में होता है, और तुम्हारे वश में जो नहीं है वह सभी मुझ पर छोड़ देना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि मैं समझा नहीं, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जो तुम हिलता हुआ पानी देख रहे हो ना, मैं उसे स्थिर कर दूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में कोई दिक्कत ना आए, और तुम अपना सबसे बेहतर प्रयास करना और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इस तरह से अर्जुन ने भी वही किया जो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया। इसलिए दोस्तों, हम मनुष्यों को अपना बेस्ट प्रयास करना चाहिए और यह हमेशा याद रखना चाहिए कि परमात्मा वह करते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, यानी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, और इसलिए हमें उन्हें अपने भगवान पर छोड़ देना चाहिए। मित्रों, यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो असंभव सी लगने वाली चीज भी संभव हो जाती है। 8वां विचार दोस्तों, जिस तरह से किसी मोबाइल में गलत पासवर्ड डालने से वह मोबाइल खुल नहीं सकता, तो आप ही सोचिए यदि किसी ने अपने जीवन में हमेशा गलत कर्म किया है तो उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुल सकते हैं। पुराने समय की बात है, एक राज्य में गलत लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वे लोग कभी भी अपने नैतिक धर्म को नहीं निभाते थे, बल्कि अनैतिक कार्यों में लिप्त रहकर केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करते रहते थे। इसलिए राजा भी बड़े परेशान रहने लगे। उसके राज्य में अच्छे लोग कम होते जा रहे थे, वहीं बुरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। राजा ने अपने राज्य के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया, इसलिए यह समस्या धीरे धीरे बढ़कर के उसके मंत्री परिषद में भी पहुंच गई। मंत्री भी गलत आचरण करने लगे थे और अच्छे मंत्रियों की संख्या बहुत कम हो गई थी। राजा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जनता को एक परीक्षा तो देनी ही होगी। इसलिए राजा ने अपने भारी दरबार में एक ऐलान करवाया कि फलाने समय में फलाने तारीख को अपने राज्य के 3 मंत्रियों की परीक्षा ली जाएगी, और वे 3 मंत्री कौन होंगे उनका नाम उसी दिन सभी को बताया जाएगा। उचित दिन और उचित समय आने पर उन 3 मंत्रियों को सभा में बुलाया गया जिसे ये परीक्षा देनी थी, और उन्हें बुलाकर के राजा ने कहा कि आप तीनों की परीक्षा शुरू होती है। राजा ने उन 3 मंत्रियों को एक थैला दिलवाया। राजा ने कहा कि परीक्षा के अनुसार आपको इन थैलों को अपने राज
महल के बगीचे में लेकर जाना है और वहां से अच्छे अच्छे फल चुनकर के थैले को भर कर के 1 घंटे के भीतर यहाँ लाना है। पहले मंत्री ने सोचा कि राजा तो बहुत अच्छे इंसान है, उनके लिए अच्छे अच्छे फल मुझे तोड़कर ले जाना चाहिए। वह अपने थैले को भरता चला गया, लेकिन उसका थैला 1 घंटे के भीतर पूरा नहीं भर पाया, 1/4 हिस्सा खाली ही रह गया। दूसरे मंत्री को विचार आया कि राजा ने कौन सा बेकार काम मुझे दे दिया है, चलो ठीक है, फल ही तो भरने हैं। और ये सोचकर कि उसने सभी गले सड़े फल थैले में डालना शुरू कर देता है, उसने सोचा राजा कहाँ बैठकर एक एक फल को देखने वाला है। एक काम करता हूँ, थैले में नीचे गले सड़े फल डाल देता हूँ और थैले के ऊपर अच्छे अच्छे फल रख देता हूँ। और इस तरह से उसने 1 घंटे के भीतर ही अपने थैले को पूरी तरह से भर लिया। और जो तीसरा मंत्री था वह बहुत ही कामचोर था, उसे भी यही चीज लगी कि राजा कहाँ इस झोली में झांकने वाला है, इसलिए उसने बहुत जल्दी 5 मिनट के अंदर ही पूरे थैले को घास फूस से भर दिया। और उसने सोचा राजा इस भरे हुए थैले को दूर से ही देखकर बहुत खुश हो जाएगा। इस तरह से तीनों मंत्री अपने अपने थैले को लेकर राजा के पास चले जाते हैं। राजा ने सभी से पूछा कि मैंने जो आपको काम दिया था क्या वह पूरा हुआ? तो तीनों ने कहा कि हाँ राजा साहब, हो गया है। तब राजा ने आदेश दिया, इन तीनों को काल कोठरी में डाल दो और इनके साथ में इनके अपने अपने झोले भी दे देना, क्योंकि अगले 1 महीने तक इन्हें कोई भी भोजन नहीं दिया जाएगा। इन्होंने जो फल अपने झोले में भरे हैं उन्हें इन्हीं फलों को खाकर 1 महीना बिताना होगा। पहले मंत्री ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहा और कहा कि हे प्रभु, आपने तो मुझे सही समय पर सही बुद्धि दी और मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे फल चुन कर के राजा को देने के लिए लाया था। और यह कितनी खुशी की बात है कि यह फल राजा मुझे वापस दे रहे हैं, मेरा 1 महीना तो अच्छे से गुजर जाएगा। और दूसरा मंत्री राजा से माफी मांगने लगा। उसने कहा कि महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, इस झोले में जो अच्छे अच्छे फल है वह तो बस दिखने के लिए मैंने ऊपर ही ऊपर रख दिया है, नीचे तो सभी के सभी सड़े हुए फल हैं। कृपया कर मुझे ऐसी सजा मत दीजिए, नहीं तो मेरी भूख से मृत्यु हो जाएगी। और जो तीसरा मंत्री था वह राजा के पैरों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर उसने राजा से कहा कि राजन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो इस झोले के सहारे 2 दिन भी नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि झोले में एक भी फल नहीं है, बस आपको दिखने में भरा हुआ लग रहा है, लेकिन इसमें एक भी फल नहीं है। इसमें मैंने घास फूस डाल के इसे पूरी तरह से भर दिया है। अब आप ही बताएं कि मैं बिना कुछ खाए कैसे जीवित रह सकता हूँ? मुझे ऐसी सजा मत दीजिए, मैं आप ही का तो मंत्री हूँ और आप तो दयालु राजा, मुझे माफ कर दीजिए। तो राजा ने कहा, मैं कोई राजा नहीं, असली राजा तो वह परमात्मा है, और जब हमें वहां जाना होगा ना, तो हमारे साथ हमारे अच्छे बुरे कर्मों से भरा हुआ थैला भी होगा, जिसने अच्छे फल चुने हैं, यानी कि जिसने अपने जीवन में केवल अच्छे कर्म किए हैं, उसका तो वहां काम बन जाएगा है। लेकिन जो गले सड़े फल या केवल घास फूस लेकर जा रहा है, यानी जिसने केवल अपने जीवन में बुरे कर्म ही किए हैं, उसका क्या होगा? स्वयं विचार कीजिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि संसार के जो राजा है, यानी कि परमात्मा, उन्होंने हमें यह मनुष्य जीवन देकर के एक मौका दिया है कि हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे फलों को चुने, यानी कि हमें अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म ही करने चाहिए। वहीं कुछ लोग अपने थैले को घास और गले सड़े फल से भरते रहते हैं, यानी कि अपने कर्म के थैले को बुरे कर्मों से भरते ही जा रहे हैं, तो उनका क्या होगा, ये भी स्वयं विचार कीजिए। इसलिए अपने मनुष्य जीवन को यदि सफल बनाना है, तो आपको अच्छे और बुरे कर्मों की पहचान अवश्य ही करनी चाहिए। 9वां विचार है, ये कहानी एक व्यापारी की है। व्यापारी अक्सर परेशान रहा करता था। वह सोचा करता था कि भविष्य में उसका व्यापार आगे बढ़ पाएगा या नहीं, उसका पुत्र क्या व्यापार को अच्छे से संभाल लेगा। वैसे उनका पुत्र काफी बार अपने पिता से कहता था कि पिताजी, मुझे भी अपने व्यापार का जिम्मा लेने का मौका दीजिए, लेकिन उसके पिताजी को डर था कि कहीं व्यापार को ये बर्बाद ना कर दे। किसी एक दिन अचानक से उस व्यापारी को दिल का दौरा पड़ जाता है और डॉक्टर उसे अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं। उसके पुत्र को जब ये बात पता चलती है, तो वह दौड़कर अस्पताल पहुंच है, देखता है कि उसके पिताजी एडमिट है। डॉक्टर ने कहा कि आपके पिताजी अभी थोड़े ठीक हुए हैं और कुछ दिनों में ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो उस लड़के ने अपने मित्र को कॉल करके बुलाया, तो वे दोनों मिलकर उस व्यापारी का अच्छे से देखभाल करने में
लग गए थे। व्यापारी के लड़के ने अपने मित्र से कहा कि चलो बाहर कुछ पल के लिए घूम कर आते हैं। तो रास्ते में एक आइसक्रीम वाला मिल जाता है। उस लड़के ने आइसक्रीम वाले को बुलाकर आइसक्रीम देने को कहा। उसके मित्र को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसके पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं और यह यहाँ आइसक्रीम खाने की बात कर रहा है। फिर उस लड़के ने आइसक्रीम खरीदी और दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लड़के का मित्र उससे पूछता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे तुम्हारे व्यापार का क्या होगा। तुम्हारे पिताजी को दिल का दौरा आया है, वह अस्पताल में भर्ती हैं और तुम यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। तो व्यापारी के लड़के ने अपने मित्र से जो बात कही आप बड़े ध्यान से सुनिए। उसने कहा कि मुझे पता है कि मेरे पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं और तुम्हें ये लग रहा है कि हम लोग यहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं। तो पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सभी जानते हैं कि कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, तो जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने काम पर अपना पूरा ध्यान लगाऊंगा और पिताजी के व्यापार को भी अच्छे से चलाऊंगा। और दूसरी बात, उसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद में सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी से जो पुत्र हुआ उसका नाम प्रद्युम्न था। और प्रद्युम्न जब 10 दिन का था तो इतने छोटे से बच्चे का अपहरण हो जाता है। तो माता रुक्मिणी बहुत ज्यादा चिंता करने लगी और रोती रहती थी कि मेरा पुत्र कहाँ गया होगा, कैसा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो, अपना प्रद्युम्न जहाँ भी होगा ठीक ही होगा। कई साल बीत गए लेकिन रुक्मिणी फिर भी बहुत परेशान रहती थी। 18 साल बीतने के बाद प्रद्युम्न घर आता है, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उसकी शादी हो चुकी थी एक लड़की से जो प्रद्युम्न से 20 साल बड़ी थी। एक तरफ माता रुक्मिणी बहुत खुश हुई कि मेरा पुत्र वापस घर आ गया और दूसरी तरफ बहुत दुखी भी थी कि मेरा पुत्र शादी करके आ गया है, वह भी अपने से भी बड़ी लड़की से। ऐना रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहने लगी यह क्या हो गया है भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, जो हो गया है उसे स्वीकार करो। लेकिन माता रुक्मिणी बहुत सारी बातें श्री कृष्ण को बताने लग गई। प्रद्युम्न ने ये क्या कर लिया है, अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर ली है, आगे इसका भविष्य कैसा होगा वगैरह वगैरह। माता रुक्मिणी इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और बहुत ज्यादा शोक करने लग गई। समय बीतता गया 3 साल 5 साल, लेकिन ये बात उनके मन को परेशान करती रही। 8 साल बीत जाते हैं, उसके बाद किसी तरह से रुक्मिणी स्वीकार कर ही लेती है कि प्रद्युम्न ने जो शादी अब कर ही ली है तो ठीक है, देखा जाएगा। तो उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल तो यूं ही उदासी और चिंता में बीता दिया। तो इस कहानी को पूरा करने के बाद लड़के ने अपने मित्र से कहा कि मित्र, मैंने भी अपने जीवन में स्वीकार करना सीख लिया है कि जो भी है ठीक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसे स्वीकार कर लो और ये वक्त है, ये गुजर ही जाएगा और जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। तो इस छोटी सी कहानी से हमें 2 बड़ी चीज सीखने को मिलती है कि जिंदगी चलने का नाम है, ये चलती चली जाएगी और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा और इसे हमें स्वीकार कर लेना है। 10वां विचार, भगवान श्री कृष्ण की एक रानी जिनका नाम सत्यभामा था, वह भगवान श्री कृष्ण के सिंहासन पर विराजमान थी और बातें कर रही थी और उनके आसपास सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी भी थे। तो भगवान श्री कृष्ण के बगल में बैठी रानी सत्यभामा ने प्रभु से प्रश्न किया कि प्रभु, आप त्रेता युग में भगवान श्री राम के अवतार में थे, तो उस वक्त आपकी पत्नी सीता जी क्या मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण को समझ में आ गया कि सत्यभामा को अभिमान हो गया है। उनके बाद गरुड़ जी से भी रहा नहीं गया और उन्होंने प्रश्न किया कि हे भगवान, क्या इस संसार में कोई मुझसे भी ज्यादा तेज उड़ सकता है। उसके बाद सुदर्शन चक्र भी कहाँ शांत रहने वाले थे। उनके मन में भी जिज्ञासा हुई और उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, मैंने आपको न जाने कितने युद्ध में आपको विजय प्राप्त करने में सहायता की है, तो आप ही बताए, क्या इस जगत में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे इन तीनों को अपनी अपनी विशेषता का घमंड हो गया है, इसलिए उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि आप हनुमान जी के पास जाए और उन्हें ये संदेश दीजिए कि उनके प्रभु भगवान राम और सीता माता उन्हें याद कर रहे हैं और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद भगवान
श्री कृष्ण स्वयं अपने भगवान श्री राम के रूप में आ गए और सत्यभामा से कहा कि आप सीता का रूप ले लीजिए और बच गए। सुदर्शन चक्र उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप द्वार पर खड़े होकर निगरानी रखें कि बिना मेरी अनुमति के कोई भी प्रवेश न कर पाए। ये सारे आदेश मिलने के बाद गरुड़ जी अति शीघ्र हनुमान जी के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम और माता सीता आपको याद कर रहे हैं और उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है, वह आपसे मिलना चाहते हैं। फिर हनुमान जी ने गरुड़ जी से कहा कि आप चाहिए मैं आता हूँ। गरुड़ जी को लगा कि हनुमान जी तो वृद्ध हो गए हैं, यह मुझसे पहले कहाँ पहुँच पाएंगे। लेकिन जब गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी उनसे पहले ही महल में पहुंच चुके हैं। प्रभु श्री राम के चरणों के पास बैठे हैं। ये देखकर गरुड़ जी का सारा घमंड टूट गया और उधर हनुमान जी को देखकर प्रभु श्री राम कहते हैं, क्या तुम्हें द्वार पर सुदर्शन चक्र ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकाला और कहा, प्रभु मुझे आपसे मिलने के लिए यह मना कर रहा था, इसलिए मैंने इसे अपने मुख में ही रख लिया। दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो सुदर्शन चक्र का भी घमंड टूट जाता है। अब रही बात रानी सत्यभामा की, तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सीता माता की जगह आपने किस दासी को बिठा रखा है। और यह सुनकर के सत्यभामा का भी सारा घमंड टूट जाता है। इसके बाद प्रभु ने सबको समझाया कि यह लीला मेरे द्वारा रची गई थी ताकि आप सभी का अहंकार तोड़ा जा सके, इसलिए भविष्य में कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार बहुत बुरी चीज होती है। 11वां विचार, अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। एक बार भगवान विष्णु जी से नारद जी ने कहा कि प्रभु जो आपकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, इतना दुख में क्यों रहते हैं? और जो आपकी भक्ति नहीं करते, आपका नाम नहीं लेते, बड़े पैसे कमा रहे हैं, धरती लोक पर बड़े आनंद में रह रहे हैं। तो भगवान ने नारद जी से कहा, चलो धरती पर भ्रमण करके आते हैं। भगवान विष्णु और नारद जी साधु वेश में धरती लोक में पहुंचे। एक व्यापारी के घर पर जाकर के दरवाजा खटखटाया और भिक्षा मांगी तो व्यापारी आया, दरवाजा खोला और गुस्सा करने लगा कि तुम आ जाते हो कहीं से, मुंह उठा करके यहाँ कोई भोजन मिलता, जाओ जाकर मेहनत करो। अपशब्द कहने लगा, ऐसे बहुत कुछ कहने लगा। व्यापारी दोनों वहां से चल दिए। नारद जी को लग रहा था कि भगवान इसको श्राप देंगे, इसका व्यापार सब चौपट हो जाएगा। भगवान और नारद जी वहां से थोड़ा आगे चले तो भगवान जी ने कहा कि तुम्हें और धन मिले, तुम और प्रसन्न रहो, तुम्हारा व्यापार ऐसे ही फलता फूलता रहे। नारद जी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो गया। दोनों थोड़ा आगे चले तो एक झोपड़ी में गए। वहां एक बूढ़ी महिला रहती थी, भगवान की आराधना करती और पूजा पाठ करती। उसकी झोपड़ी के बाहर एक गाय बंधी हुई थी। वहां जाकर उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षा देही। अंदर से माता जी आए और उन्होंने कहा कि भोजन तो मैं नहीं करा सकती, लेकिन मेरे पास गाय है, मैं आपको उसका दूध जरूर पिला सकती हूँ। माता जी अंदर से एक एक गिलास दूध लेकर आए, आसन बिछाया और दोनों साधुओं को बड़े अच्छे से दूध पिलाया और कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, आप बस आशीर्वाद देकर जाए कि मेरा जीवन ऐसे ही चलता रहे भगवान की भक्ति और आराधना में। भगवान विष्णु और नारद जी, जो दोनों साधु के वेश में आए थे, वहां से चल दिए। थोड़ा सा आगे गए तो भगवान पीछे पलटे झोपड़ी की तरफ और कहने लगे, तुम्हारी गाय है, वह कुछ दिनों में चल बसे, इस तरीके से जैसे उन्होंने कहा। नारद जी ने भगवान से कहा, आप क्या कह रहे हो? भगवान, जो व्यापारी हमें गाली देकर भगा रहा था, जो हमें उल्टा सीधा कह रहा था, उसके लिए आप कह रहे हो उसको और पैसा मिले, और जो माता जी जिसने हमारे लिए प्रेम से दूध का इंतजाम किया, कितने आदर से हमारा सत्कार किया, उनको आप कह रहे हो कि तुम्हारी गाय चल बसे। भगवान ने कहा, तुम समझे नहीं है, मैंने व्यापारी को उसका व्यापार और बड़े ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि उसका मन ही उसी में है, उसकी आसक्ति उसी में है, उसका लगाव उसी में है। जब अंत समय आएगा तो और पैसा सोचता रहेगा और धन का लालच होगा और अगली योनि में वह सर्प बन जाएगा, तिजोरी के नीचे बैठा रहेगा। और बूढ़ी माता जी को मैंने कहा कि आपकी गाय जो है वह चल बसे। मैं नहीं चाहता कि जब वह अंत समय में पहुंचे तो गाय की चिंता करने लगे कि इस गाय को कोई ले ना जाए है, इसको कोई मार ना दे, वो का सुमिरन ना करे, वह मेरा सुमिर करे। इसलिए गाय उनके जीवन से पहले ही मैं हटा देना चाहता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है
कि अंत समय में हम जिस भी चीज का स्मरण करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम स्मरण ही प्रभु का करेंगे तो अंत समय में भी प्रभु ही याद आएंगे और हम उनके धाम पहुंच जाएंगे। इस कथा का सार यही है। इसलिए जो होता है उनकी मर्जी से होता है, उनकी कृपा से होता है। इस बात को स्वीकार कीजिए और जीवन के हर पल को जीना शुरू कीजिए। 12वां विचार हमारे दुखों का बड़ा कारण है। स्वयं को नकार कर दूसरों में उलझे रहना अक्सर देखा गया है कि जो हो गया उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते और जो नहीं मिला उसे छोड़ नहीं पाते। अधूरी इच्छाओं का दुख हमें उस सुख से भी दूर कर देता है। एक बार एक दुखी भक्त अपने ईश्वर से शिकायत कर रहा था, आप मेरा ख्याल नहीं रखते, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, रात दिन आपका स्मरण करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में ही सबसे ज्यादा दुख क्यों, परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, एक समाप्त होती नहीं कि दूसरी समस्या तैयार रहती है। दूसरों की तो आप सुनते हो, उन्हें तो हर खुशी देते हो, आपने सभी को सारे सुख दिए हैं, मगर मेरे हिस्से में केवल दुख ही दिए। भगवान कहते हैं सबके अपने अपने दुख परेशानियां हैं, अपने कर्मों के अनुसार हर एक को उसका फल प्राप्त होता है। यह मात्र तुम्हारी शंका है, लेकिन नहीं भक्त है कि सुनने को राजी ही नहीं। अंत में अपने इस नादान भक्त को समझा समझा कर थक चूंकि भगवान ने एक उपाय निकाला। प्रभु बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ अपने भाग्य को बदलने का। ये देखो, यहाँ पर एक बड़ा सा पुराना वृक्ष है, इस पर सभी ने अपने अपने दुख दर्द और सारी परेशानियां, चिंताएं, दरिद्रता, तनाव आदि सब एक पोटली में बांधकर उस वृक्ष पर लटका दिए हैं, जिसे भी जो कुछ भी दुख हो वह वहां जाता है और अपनी समस्त परेशानियों की पोटली बनाकर उस वृक्ष पर टांग देता है। तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। भक्त तो खुशी के मारे उछल पड़ा, धन्य है प्रभु जी, आप तो अभी जाता हूँ मैं। तभी प्रभु बोले, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? भगवान तुम जब अपने सारे दुखों की, परेशानियों की पोटली बनाकर उस पर टांग चुके होंगे, तब उस पेड़ पर पहले से लटकी हुई किसी भी पोटली को तुम्हें अपने साथ लेकर आना होगा। भक्त को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा चलो ठीक है। फिर उसने अपनी सारी समस्याओं की एक पोटली बनाकर पेड़ पर टांग दी। चलो, एक काम तो हो गया, अब मुझे जीवन में कोई चिंता नहीं। लेकिन प्रभु जी ने कहा था कि एक पोटली जाते समय साथ ले जाना। ठीक है, कौन सी वाली लूं? ये छोटी वाली ठीक रहेगी। दूसरे ही क्षण उसे विचार आया, मगर पता नहीं इसमें क्या है, चलो वह वाली ले लेता हूँ, मगर इसमें कोई गंभीर बीमारी निकली तो नहीं। अच्छा, ये वाली लेता हूँ, मगर पता नहीं ये किसकी है और इसमें क्या क्या दुख है। हे भगवान, इतनी उलझन! वह बहुत परेशान हो गया। सच में बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। जब तक पता नहीं है कि दूसरों की पोटलियां में क्या दुख, परेशानियां, चिंता, मुसीबतें हैं, तब तक तो ठीक लग रहा था, मगर यदि इनमें अपने से भी ज्यादा दुख निकले तो हे भगवान कहाँ हो? भगवान बोले, क्यों, क्या हुआ? पसंद आए वह उठा लो। नहीं प्रभु, क्षमा कर दो, नादान था जो खुद को सबसे दुखी समझ रहा था। यहाँ तो मेरे जैसे अनगिनत हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि उनका दुख, चिंता क्या है। मुझे खुद की परेशानियां, समस्याएं कम से कम मालूम तो है नहीं। अब मैं निराश नहीं होऊंगा। सभी के अपने अपने दुख हैं, मैं भी अपनी चिंताओं, परेशानियों का साहस से मुकाबला करूंगा, उनका सामना करूंगा, ना कि उनसे भागूं। धन्यवाद प्रभु, आप जब मेरे साथ हैं तो हर शक्ति मेरे साथ है। जब दुख आए तो भगवान के और निकट चले जाना चाहिए, यानी भगवान का ध्यान कर चाहिए। भगवान एक भरोसा है, एक आत्मविश्वास है। भगवान के निकट जाने का मतलब यह है कि हमें हिम्मत मिलेगी और हम आने वाले दुखों से निपट लेंगे।